गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरा यूपीएसआई 90 डे प्रिपरेशन जर्नी का डे 11 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठंड बहुत है और कोहरा भी बहुत है। और रात थोड़ा लेट भी हो गया, मैं 10 में 5 मिनट करके 3:45 हो गया उठते उठते, क्योंकि ठंड बहुत थी। और संडे भी था, दिमाग में रहता ना कि संडे की छुट्टी होती वो उसी लिए। लेकिन फिर समझाया कि 90 दिन तक कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, डेली सुबह उठना है। मिलते हैं आप लोग से शाम को। गुड इवनिंग दोस्तों। शाम का 6:30 बज चुका है, तो पढ़ाई ख़त्म हो गई है, तो मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, सुबह आज मैंने जीएस में वैसे ही पॉलिटी रिवाइज़ करी अपनी, जितनी मैंने नोट्स बना रखे हैं सारी की सारी। उसके बाद लूसेंट में जो पीछे आपको दिखा दूँ, विविध होता है ये चैप्टर। भारत ने प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, उसके बाद भारत में प्रथम अन्य जो होते हैं, पहला परमाणु रिएक्टर, पनडुब्बी, भारत का प्रथम, ये सब। और फिर ये छोड़ा, फिर जो लगा इतना नहीं आता है। उसके बाद ये 3 चीज़ें, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, इतना लर्न करके जीएस का ख़त्म किया। उसके बाद मैथ में मैंने 3 घंटे मैथ को सेशन दिया, जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर सेट लगाए और पार्टनरशिप को जो मैंने क्वेश्चन वो चैप्टर 2 का था उसको ख़त्म किया। तो आज मेरा पार्टनरशिप ख़त्म हो गया और प्रीवियस ईयर सेट में मैथ में लगाए। और कल का मैंने थोड़ा एनालाइज़ किया कि कल ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और संडे को एक नई स्ट्रेटजी बनाई कि एक हफ्ते पढ़ाई करेंगे और संडे को आज के बाद जब अगला संडे आएगा सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। आज तो मैंने तब भी थोड़ी पढ़ाई कर ली जीएस और मैथ्स में। आज भी एक मॉक टेस्ट लगाया, जिसमें मुझे खुशी हुई कि पहली बार मेरे नंबर थोड़ा सा, जो पिछली कट ऑफ थी 316 नंबर जनरल की, वो क्लियर हुई आज मेरी। पहली बार ऐसा हुआ, तो थोड़ा अच्छा भी लगा। नहीं तो 10 15 तो कभी नहीं गया। 310, 312, 290, 306, 5 ऐसे ही नंबर आ रहे थे। आज मेरे नंबर आपको दिखाऊँ, मैंने ये अड्डा 247 का मॉक लगाया है। ये देखिए 400 में 317 नंबर आए और परसेंटाइल भी अच्छी है 98.8। और इसमें किसी ने मुझसे कहा था कि इसकी हिंदी अच्छी आती है, इसका मॉक टेस्ट दे के देखो। और सबसे अच्छी इसकी बात ये है कि इसमें जो फर्स्ट रैंक है उसके देखिए 347 नंबर है। और 347 नंबर है, मतलब इसमें जैसे टेक्स्ट बुक के मॉक भी हम लगाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट होता है वो अलग ही चल रहा होता है भाई, उसके 400 में 400 नंबर आते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ज़्यादा लोगों ने अटैम्प्ट किया भी नहीं है। तो आपको दिखा दूँ, प्रेमानंद पाल है, उसके 347 नंबर है, 30 नंबर आगे, बहुत बड़ी बात है। और अब मेहनत इतनी करनी है कि 317 से 340 तक जाएँ। और आप लोग से मैं इस बात की गारंटी दे के कहता हूँ कि अगले हफ्ते जब मैं अपना मॉक का स्कोर दिखाऊँगा, वो 320 के ऊपर ही होगा किसी भी हालत में, कैसे भी। और जब मैंने मॉक आपको दिखाऊं, मैं मॉक लगाया और मॉक में ये देखिए हिंदी में क्वेश्चन और जीएस ठीक हो रही है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। ये आपको दिखाऊं, ये जनरल हिंदी का स्कोर, जिसमें थे 100 में 85 नंबर थे। इसमें अभी और भी सुधार की ज़रूरत है और करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको जीएस में दिखा दूँ, 100 में 75 नंबर थे, मतलब ये ठीक स्कोर है। जीएस में आदमी इतना ही लेके चलता है, एग्ज़ाम में इतना हो जाए वो बेस्ट रहेगा। मुझे अपने नंबर यहाँ कवर, यहाँ जैसे मैथ में 100 में 75 थे, ये 25 नंबर कहाँ कम हो गए, इस पे ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के ये गलत हो रहा है, मैथ तो मैं गलत नहीं होने देता है, सिवाय जो 2-3 क्वेश्चन जो मैंने गैस किए थे मेंसुरेशन के, वो चैप्टर मैंने पढ़े नहीं है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उससे क्वेश्चन वो गलत नहीं होते हैं। और फिर ये रीजनिंग में देखिए 82 नंबर थे। इस तरीके का अच्छा मॉक टेस्ट था, मैंने आज ये पहला लगाया। तो आप लोग को अगर अच्छी हिंदी के मॉक टेस्ट लगाने हैं, और हिंदी में भी कम इसलिए हैं क्योंकि कम से कम आखिरी के 7-8 क्वेश्चन मान के चलिए आप हिंदी साहित्य से थे, कठिन रचनाएं थी, जो मतलब ठीक ठाक रचनाएं थी, जो आपने पढ़ी नहीं होंगी। कुछ तो पढ़ी थी जो मैंने लगा दी, और कुछ तो बिना पढ़ी हुई आई थी। और ऐसा ही प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है, ऐसा ही एग्ज़ाम में आते हैं कुछ ऐसी रचनाएँ या कुछ पंक्तियाँ आती हैं कि किस रचनाकार ने ये पंक्ति बोली है और किस रचनाकार की ये रचना है। ये सब याद करना बहुत हेक्टिक हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, उससे 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए आएंगे ही। तो 5 नंबर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाकी हिंदी की प्रिपरेशन ठीक चल रही है, रीजनिंग की भी ठीक है। मेन आपका फोकस होना चाहिए कि आपको जिस पे, मतलब मैथ में आप 40 में 40 ला सकते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। हिंदी और जीएस तो अपने हाथ में नहीं है कि एग्ज़ाम के टाइम में कैसी आ गई, आप कितना भी पढ़ लें कमी है।
लेकिन मैथ का सिलेबस लिमिटेड है और रीजनिंग का भी, तो उसमें आप सब भी यही कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से 40 में, मॉक में तो एटलीस्ट 40 में 40 जाए, बाकी एग्ज़ाम में जैसा आता है। जब आप 40 में 40 लेके रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। फिर पेपर जैसा भी हो, मतलब जैसा भी हो, टफ़ होगा तो फिर वो सबके लिए टफ़ होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। और इस तरीके से मेरा आज भी ठीक ठाक था दिन, मॉक भी अच्छे से पूरे मन से लगाया और नंबर अच्छे आए तो थोड़ा खुशी भी हुई कि थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई है। अब ये एक हफ्ते अच्छे से, कल मंडे से लेकर के सैटरडे तक अच्छे से जो जो मॉक में क्वेश्चन छूट रहे हैं वो उन चैप्टर पे फोकस करके संडे को मॉक दूंगा और कोशिश करूँगा 325 तक तो नंबर लाऊं। और आप लोग भी ऐसे अपनी प्रोग्रेस बनाए रखिए। मॉक में प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक एनालाइज मैंने पूरा किया, लेकिन मैं अभी दिखाने जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। नंबर दिखा दिए कि इसमें कितने, ये भी दिखा दिया। तो आप लोग भी मॉक्स देते रहिए हफ्ते में। मैं हफ्ते में 2 दे लेता हूँ, और प्रीवियस ईयर तो मैं डेली ही लगाता हूँ। तो प्रीवियस ईयर चल रहा है, हफ्ते में 2 मॉक दे देते हैं प्रोग्रेस के लिए। जिस किसी भी दिन पढ़ने का मन नहीं, संडे को तो लगाना ही है मॉक, और जिस किसी दिन थोड़ा पढ़ने का मन नहीं हुआ हिंदी या रीजनिंग, तो उस दिन मॉक दे लेते हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और भी कोई सुधार की ज़रूरत हो, आपको लगता है कि, तो आप कमेंट करके बताइए। मेरी जर्नी में आप लोग को भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट पूछ रहे हैं और मैं सबके रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो ऐसा रहा कुछ मेरा आज का संडे। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है, संडे को ही मॉक देते होंगे। पूरे हफ्ते पढ़ने के बाद संडे को जब मॉक दोगे तो आपको लगेगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, और मॉक में एक इंटरेस्ट बना रहेगा देने का कि मैंने जो पढ़ाई की है उस हफ्ते का रिज़ल्ट मुझे संडे को देखने को मिलेगा कि मैंने क्या है क्या नहीं है मॉक में। और अभी मॉक में होगा आप लोग के जिनके भी 280-90 नंबर आए, निराश में तो ये समय बहुत है, हो जाएगा आप लोग का भी। बस डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, मॉक्स देते रहिए, प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करिए। प्रीवियस ईयर अगर आप सब इंस्पेक्टर वाली जो है क्रेन पब्लिकेशन की आती है, जैसे ये आपको दिखा दूँ, ये जिसके पास भी नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये ले आइए। इससे बहुत अंदाज़ा लगेगा आपको कि हिंदी और जीएस कैसी आती रही है। और मूल विधि में मैंने एक मोटर एक्ट अधिनियम पढ़ा, और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि उससे चैप्टर मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन आ गए। जब मैंने मॉक लगाया तो मेरा सही हो गया था। तो मूल विधि के जितने भी एक्ट हैं, 10-12 ही एक्ट हैं, आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और धाराएं याद करने की कोशिश करती है, अगर आपको हो जाती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत है नहीं। मैं तो हिम्मत हार रहा हूँ कि मुझसे नहीं होंगी। कितनी कोई धारा याद रखेगा। और फिर जो कन्वर्जन हुआ है कि आईपीसी में पहले और थी और बीएनएसएस में अब और कोई हो गई है, तो इससे और दिक्कत हो रही है। तो जो धारा एक्ट में आ जाएगी वो सब मैं याद करूँगा, उनको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अलग से मैं कोई धारा नहीं पढ़ूंगा। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी बहुत जो आती है, एक बंदे ने मुझसे पूछा था ज्योग्राफी के लिए कोई अलग से बुक ले लें, तो ज्योग्राफी इतनी डीप नहीं आती है। यूपी की जीके आप पढ़ लेंगे तो थोड़ी बहुत यूपी की उससे कवर हो जाएगी। बाकी ल्यूसेंट की किताब से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो इससे सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन आना मुश्किल से मुश्किल, और एक क्वेश्चन के लिए आप अलग से किताब नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ल्यूसेंट में जितनी देर रखी उतनी पढ़ लीजिए, फिर जब एंड में आप यूपी जीके पढ़ेंगे तो उससे हो जाएगा आपका। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी का जो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, मेरी वीडियो को दे रहे हैं। और आप मेरे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिलते हैं आप लोग से कल नए टारगेट और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।